remind. Yes, I have started recording. Prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2020 and the balance sheet. Then we have in adjustment closing stock. There are two effects: trading credit and balance sheet asset side. Then we have outstanding liabilities for wages and salaries. So when we have outstanding expenses, wages and salaries, P&L डेबिट में हम ऐड कर देंगे. So we add in P&L डेबिट concerned expenses में, and since it is outstanding unpaid, it's our liability. So एक डॉट करना होगा wages में and salaries में भी. सो वेजेस शायद 12,000 है, डॉट कर दूंगा, एंड सैलरीज 20,000 है, डॉट कर दूंगा. ओके. Then depreciation is to be provided at 5% on fixed assets. It's very easy. P&L debit, depreciation खर्चा है, and we minus from the asset. तो fixed assets जहां पर है वहां पर मुझे डॉट करना होगा. बट प्लीज नोट, यहाँ पर एक वर्ड है fixed assets. इसका मतलब है देयर कैन बी मोर देन वन. तो कौन से फिक्स एसेट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर? देयर आर टू. फर्नीचर भी है फिक्स एसेट, एंड प्लांट एंड मशीनर भी है. दोनों में डॉट करो, दोनों से हम माइनस करेंगे. हेलो. हाँ, आई थिंक आई एम ऑडिबल, राइट? सो ईशा, Yes, देयर sir. might be some issue at your end. Other students are able to hear me. Please check. Then next one, plant and machinery includes a machine purchased for 10,000 on 1st October 2019. Now this adjustment is coming for the first time and it's very logical. देखो मशीन कब खरीदा गया है, कौन सी डेट को, वो डेट से डेप्रिसिएशन का पता चलेगा. ओके. तो नाउ प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन थोड़ा अलग वे से हम बताएंगे. यहां पर बोला है कि 10,000 का मशीन खरीदा गया था ऑन अक्टूबर 19. तो टेल मी, ये 10,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन कितने महीने का होगा? 6 मंथ्स, अक्टूबर टू मार्च. ओके. सो याद रखना है प्लांट एंड मशीनरी जो यहां पर है, यहां पर मैं एक्चुअली दो डॉट कर दूंगा, क्योंकि इसको मुझे अलग बताना है. ये 1,40,000 का ओल्ड था एंड 10,000 का हमने खरीदा था 1 अक्टूबर को. सो ये 1,50,000, सॉरी 1,50,000 को बाइफरकेट करना जरूरी है, बिकॉज इट विल चेंज द डेप्रिसिएशन. 1,40,000 के ऊपर 12 महीने का डेप्रिसिएशन होगा, बट ये 10,000 के ऊपर सिर्फ 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा. ओके. सो please note, plant and machinery includes. It means that already it is recorded. इसको रिकॉर्ड करने की एंट्री नहीं पास करनी है. वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट. ऑलरेडी रिकॉर्डेड. प्लांट एंड मशीनरी में 1,50,000 में 10,000 ऑलरेडी है. ये सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन के लिए इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है. Then we have insurance premium paid in advance, prepaid insurance. So we minus from that expense in P&L debit side, and these are our assets. So I will put a dot in insurance. So I have here amount of insurance. Okay. Now I wish to take the attendance from the students. Today is 2nd February. Okay. So please use the chat box. Late आओगे तो mark नहीं होगा attendance. I hope you are able to see your name. Aditi Chauhan. पार्थ, आपका नंबर आया नहीं है तो अभी क्यों प्रेजेंट मार्क कर रहे हो? आई विल गो रोल नंबर सॉरी सर, वाइज. सॉरी सर, हाँ, सॉरी आकांक्षा सर। महेश्वरी, अक्षत जैन, अनन्या, अंश चौधरी, अंश नंदेरिया. ये वाला अंश कौन सा है? दोनों प्रेजेंट है. एक मिनट. अच्छा, अभी ये कौन सा अंश है? पूरा नाम जरा टाइप करो, मुझे सर पूरा नहीं नंदेरिया। दिख रहा. ओके. सो अनुज राठी, भावी चौहान,
Bhavi Doshi. Bhavi Doshi present. Dhruv Chawda, Harsh Jain. Heer Mayani, Himanshi. So Himanshi is present. Hitanshi Isha Jainam. Bhavi Chauhan present. Isha Jainam Janice. Kairav. ईशा प्रेजेंट. अच्छा, आई थिंक थोड़ा लेट आपको सुनाई दे रहा होगा. नॉट एन इशू. जैनम, जेनिस, कैरव, कल्प, कौशल. Sir, present. कल्प इज प्रेजेंट. कौन? Kaushal. कौशल. अरे, आई एम सो लकी कौशल टू हियर यू. आर यू अटेंडिंग रेगुलरली? Yes, sir. अच्छा, नो भी बोलोगे तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, बट एनीवे. नहीं नहीं, पर सर सच बोलूंगा ना जो है. ओके, गुड. सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द concepts? Yes, sir, of course. वेरी गुड. कैरव नहीं है आज. ओके. कृतिका, कुश, लावण्या, महक. सो खुशी is present, lavanya is present, kritika is present, then mahek, mankirat, manmit, paridi. Mankirat present, manmit and paridi present. कुश बाद में प्रेजेंट हुआ है. देन वी हैव नेक्स्ट रोल नंबर्स: पार चावड़ा, प्रियंका परख, पुलकित, संकेत. ओके, पार्थ प्रेजेंट, प्रियंका, संकेत, संयम, शिवांश, सिद्धार्थ. ओके, सिद्धार्थ इज प्रेजेंट, शिवांश इज प्रेजेंट, सिद्धि, सौम्या, सुरेंद्र, तमन्ना, ऊर्जा, विश्वा, विवेक, वृंदा, यशराज, योगेश, अर्णव, भव्य, करिश्मा. ओके, करिश्मा is present. So today attendance is 29, perfectly tallied. Okay, so let's move back to the question. We'll increase the speed now. So all of you please prepare the format. So we will have to prepare trading account. Here we go. Inner column and outer column. We need to prepare trading account, profit and loss account, and the balance sheet. Excuse me, sir. Yes, Anuj. You joined late? Sir, nahi, sir, enough here. We are हाँ. able to see the Excel sheet. अच्छा, okay. New share, and now you'll be able to see this. Clear? Yes, sir. So quickly prepare the format. Now the decoration part we won't do. That can be done later on. And since there are
more items and around 5 adjustments are there. So what I can suggest, profit and loss account can be done in one page. Balance sheet also requires one page or slightly lower than that. And trading account can be done in half page. So here I will be doing my trading account. I'm not writing the particulars and all. From here I will start my profit and loss account, and then I will start my balance sheet. You already know what to write here. Okay, so let's start. Then here we have opening stock, which is 25,000. So I will write to opening stock 25,000. Then furniture with adjustment 8,000. In the balance sheet I will write फर्नीचर इनर कॉलम 8,000. इट्स वेरी इजी, बस आपको फ्लो में जाना है. देन प्लांट एंड मशीनरी टू एडजस्टमेंट 1,50,000. सो प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 इनर कॉलम, एंड आई एम लिविंग टू लाइन्स. लेकिन एक काम करते हैं, मैं थोड़ा चेंज करके यहाँ पर लिखता हूँ. ऑलरेडी आई नो द इंफॉर्मेशन. एक काम करो, यू कैन राइट लाइक दिस 1,40,000. फिर इसमें हम ऐसे बताएंगे एडिशन परचेज किया था ऑन 1 अक्टूबर 19 ऑफ 10,000, सो दैट अब आपको वैल्यू मिलेगी 1,50,000, जिसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे. सो ओनली वन इफेक्ट फॉर द आइटम्स इन ट्रायल बैलेंस, वो एकदम परफेक्टली आपको करना है. देन we have debtors 30,000. There is no adjustment. So debtors straight away can be written in outer column. Then wages 12,000 with one adjustment, direct expense है. So मैं यहाँ पर पहले एक फॉर्मेट ये होता है, जनरली परचेज पहले लिखा जाता है कोई एडजस्टमेंट हो तो, एंड देन we write other direct expenses. So wages 12,000 with adjustment. So in inner column I will write. Then salaries 20,000. And there is one adjustment. So inner column I will write salaries 20,000. आई होप यू आर विथ मी. साथ साथ में आप सॉल्व कर रहे हो. कीप टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक रेडी विथ यू. थोड़ा ज्यादा बड़ा टेबल रख सकते हो सो दैट यू कैन सॉल्व अलोंग विथ मी. देन वी हैव bad debts 1,000. So to bad debts 1,000 P&L debit. Then purchase is 1,20,000. Already I have written inner column 1,20,000. Then electricity charges, telephone charges, general expense, postage expense. 4 एक्सपेंडिचर है विदाउट एनी एडजस्टमेंट. तो पीएनएल डेबिट में पोस्टिंग करनी है. टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टू टेलीफोन expense, then to general expense, and to postage charges. These are 1,200, 2,400. Then 3,000 and 1,800. Then we have return inward sales return 900, which is to be deducted from sales
So by sales less sales return. And I know sales return amount which is 900 bracket to indicate deduction. Insurance premium, there is one dot 1500 PNL debit to insurance premium inner column 1500. And after this we have cash in hand and cash at bank asset side. So cash in hand, I think 2500, cash at bank 40,000. So we are able to finish debit side, then we move on to the credit side. Sales at 227,800. So 227,800 minus कर दो, so it will be 226,900. Then commission 500, it's your income. ये ग्रॉस प्रॉफिट के लिए जगह रखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन जो भी आएगा, एंड फिर हम लिखेंगे बाय कमीशन. कमीशन no adjustment, outer column 500. Then return outward, purchase return have 1000, so I will minus from purchase return 1000. So I will get 1,19,000. And then I have creditors 40,000, liability side. So I will leave some space for capital, and then I will write creditors. Creditors 40,000, no adjustment, directly outer column. In capital, we have opening balance of 1,50,000. So with this, we are able to finish the trial balance. And now we move on to the adjustment. Closing stock है 7,000. So asset side में आएगा closing stock 7,000. Let me know if you feel that speed is slow or fast. And another effect of closing stock here, trading credit. Since we have already discussed, सिर्फ पोस्टिंग ही करनी है, कौन सी चीज कहाँ लिखनी है, दैट्स इट, फाइनल अकाउंट्स. ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये क्लर्क का काम है. एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में ये तो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर ही कर देता है. तो अभी जो हम काम कर रहे हैं एक से दूसरी जगह पे रखना, that's that is automatically done. Or if you feel that, if you are able to remember, then when we create the ledger account, तब already हम बता देते हैं assets है, direct expense है या indirect expense है. तो सॉफ्टवेयर पता कर लेता है कि इसको कहाँ पर रखना है, बैलेंस शीट में या फिर ट्रेडिंग या फिर पीएनएल में. सो नेचर हम ऑलरेडी बता देते हैं सॉफ्टवेयर को. तो ये क्लैरिकल काम है, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं हम. ओके. सो आफ्टर क्लोजिंग स्टॉक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजिस 600 बाकी है, तो वेजिस में आई विल ऐड आउटस्टैंडिंग 600, so it will be 12,600. And salaries 1,400 are outstanding. Outstanding is to be added 1,400, so it will be 21,400. And another effect, ये दो outstanding expense
को हम बताएंगे लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ओके, ऐसा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आई थिंक 600 एंड 1400 बराबर है, सो 2000। Second adjustment is done. We move forward to the third one. Depreciation 5% on fixed assets, दोनों में प्रोवाइड करेंगे। सो फर्नीचर में आई विल राइट लेस 5% डेप्रिसिएशन, तो 800 का आधा 400, तो 7600 आउटर कॉलम में होगा। एंड यहाँ पर आई विल राइट लेस 5% डेप्रिसिएशन। लेकिन अब देखो, ये जो 1,40,000 है उसके ऊपर 12 महीने का होगा, यानी ये 14,000 का आधा, क्योंकि 5% है, 7,000 होगा। और ये जो 10,000 का आपने अक्टूबर में लिया है उसका 5% होता है 500, लेकिन आप कितना लोगे? 250, क्योंकि 6 महीने का ही लेना है। ओके, सो 5% होता है 500, क्योंकि 6 महीना लेना है, तो इट विल बी 7250। सो ये प्रेजेंटेशन आपको क्लियर होगा। सो अल्टीमेटली 142750 आउटर कॉलम। Another effect for depreciation in balance sheet. So to depreciation आप ऐसे बता सकते हो, on furniture ये है 400 inner column, and on plant and machinery it is 7250. So total will be 7650. So effect is given of depreciation. Okay, and now next adjustment, second last, दैट इज ऑलरेडी डन, कि मशीन को हमने इस दिन को लिया है, उसकी इफेक्ट हमने ऑलरेडी इसमें दे दी है डेप्रिसिएशन में। ओके, इंक्लूड्स, यानी ये दोनों एक ही एडजस्टमेंट है, दिखते अलग अलग है। देन इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस 200, लास्ट एडजस्टमेंट। सो इंश्योरेंस में से आई विल माइनस प्रीपेड 200, सो आउटर कॉलम में it will be 1300. And another effect in asset side, prepaid, paid in advance. So prepaid expense is your asset. So prepaid insurance 200. So I hope you are absolutely clear about these effects. Okay, अब मान लेते हैं एग्जाम में ये सब कर दिया, लेकिन अभी टैली करने का टाइम नहीं है। तो देखो, बैलेंस शीट एसेट साइड में कोई चेंज हुआ, ऐसा कुछ है कि नहीं है? एसेट साइड में कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, तो एसेट साइड का जो भी टोटल है वो, अगर टाइम कम है, प्रॉफिट फाइंड करने का नहीं है, तो एटलीस्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड को करो, क्योंकि जीपी एनपी कैपिटल में ऐड होगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा एसेट साइड में। एटलीस्ट बैलेंस शीट तो टैली हो जाएगी बिना नेट प्रॉफिट के। ओके, तो चलिए अब इसकी टोटलिंग करते हैं। जनरली क्रेडिट साइड विल बी मोर, सो 900, 233, 900, उसमें से ये खर्चा हम माइनस करेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ये हो जाएगा 600,
136,600 total debit side and 233,900 है credit side. क्या आंसर आपको मिला है एज ए ग्रॉस प्रॉफिट? यहाँ पर है 77,300. फिर से क्या इसमें एरर हुई है? प्लीज चेक कहाँ पर कैलकुलेशन में एरर है तो. हाँ, ये 156 होगा. ओके. एंड इसलिए ये खर्चा 20,000 से बढ़ा तो ये 20,000 से कम होगा. 77,300. So this will be carried to that side and now we will close this. अच्छा, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑनलाइन लिखना है तो एक थोड़ा प्रेजेंटेशन में फर्क होता है, लेकिन एक फर्क का है कैलकुलेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम गड़बड़ तब होती है कि जैसे अगर हमने प्रॉपर एक ही डायरेक्शन में नहीं लिखा है तो सो इफ पॉसिबल ये जो भी कॉमा है वो प्रॉपरली करो सो देट यू डोंट मिक्स अप. कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये एक के नीचे एक एग्जैक्टली लिखे हुए नहीं होते अमाउंट, तो कैलकुलेशन करने में कोई डिजिट मिस आउट हो सकता है. ओके. अब देखो यहाँ पर सिंस पेन भी अलग है पैड भी अलग है तो काफी मेहनत करके ऐसा प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बट यू हैव द नोटबुक एज वेल एज पेन, तो हो सके तो ये सब सेम लाइन में रखो. ओके चलो, क्रेडिट साइड का टोटल बताओ कितना है. अरे इतना इजी भी नहीं बता रहे हो. 77,800, 77,800 and here we will have net profit carried down. So 21,400, 22, 23, 25, 28, 800, then 1,800, 3,100 up and 7,650. Then it is 0, 5. 39,550 डेबिट साइड का टोटल. आर यू गेटिंग? कोई बोलता भी नहीं है. थर्टी एट, हाँ यहाँ पर 400, here it is 200 and 400. ओके सो ये 29,000 है. सो एक्सपेंस इज मोर, प्रॉफिट 200, 38050 प्रॉफिट मिल गया. एंड नाउ net profit we will add here 38050. 188,050.
So when we do total, क्या दोनों साइड पे सेम टोटल आ रहा है? 230, अच्छा, 8 and 4, 23, and do the total of asset side. So I hope this question is very clear to you. Yes, sir. Okay. And we have 142, 750. So how many questions are there? Have you got any information about test? टेस्ट 6 की डेट्स आपको मिली है. So every day one question we will solve so that we will be able to finish on time. Okay. So don't worry. We have already, started covering important aspects of this chapter, and every day one question we will solve. Okay. So at least 10 questions we will solve. 3 questions we have already solved, and 7 more questions we will solve. Okay. Bye bye.